तो मैप की क्लास है ना, और मैप की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, जैसे आसियान पढ़ लिया हमने, सार्क पढ़ लिया, ईस्ट एशिया के भी देश पढ़ लिए, है ना। तुम लोगों को अंदाज़ा है तुमने कितने देश पढ़ लिए हैं? कितने देश पढ़ लिए हैं तुम लोगों ने? हाँ 15 तक पढ़ लिए हैं। अरे 15 तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। 8 सार्क के देश और 10 आसियान के देश, 18 तो ऐसे हो गए। और 6 पढ़ लिए तुमने ईस्ट एशिया के, पढ़ लिए नहीं पढ़ लिए? और 1 पढ़ लिया तिमोर लेस्ट, वो अलग ही है। कितने हो गए? 25। और 25 के 25 देश की राजधानी तुमको पता है ना। पोजीशन पता हो गई, कौन सा देश कहाँ पे है, उसके अंदर की भी जानकारी लग गई, थोड़ी बहुत लग गई नहीं लग गई? तो अच्छा खासा जानकारी तुमको हो गई है, हो गई नहीं हो गई? अब एशिया में ही पढ़ रहे हैं तो एशिया में कुछ देश और छूट रहे हैं। ये हो गए लगभग, तुमने देखा साउथ एशिया के, फिर देख लिया साउथ ईस्ट एशिया के, फिर ईस्ट एशिया देख लिया। अभी कहाँ चलेंगे? सेंट्रल एशिया में। कहाँ चलेंगे? सेंट्रल एशिया। तो ये जो मैप तुमको यहाँ पे दिख रहा है ये सेंट्रल एशिया का ही है। क्या है ये सेंट्रल एशिया है। यहाँ लिख दें सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया समझते हो? हिंदी वाले जानते हो? मध्य एशिया है ना, एशिया का बीचों बीच भाग। जब तुम अपने अपने एटलस में देखोगे तो वहाँ पे तुमको बीचों बीच में नहीं दिखेगा, ये एशिया के बीचों बीच में नहीं दिखेगा, लेकिन पहले के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। पहले जितना दुनिया की खोज हुई थी उसके हिसाब से उसको देखा गया, तो देखा गया यही बीच में आ रहा था, तो इसको सेंट्रल एशिया नाम रख दिया था। फिर धीरे धीरे और देश खोजे गए और ये पूरा में बढ़ता गया। पूरा में और बहुत सारे देशों की खोज हुई नहीं थी पहले, यहाँ तक भारत चीन तक ही था सब कुछ सिस्टम। इतने में ही इसके हिसाब से देखोगे तो तुमको बीच में दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे और देशों की खोज हुई, जापान तक हम लोग आगे पहुँच गए, तो तुमको आज में देखोगे तो ये बीच में सेंट्रल एशिया में नहीं आएगा, है ना, जो एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखोगे। लेकिन फिर भी इसको सेंट्रल एशिया के देश ही माना जाता है ना, क्योंकि एक बार नाम जिसका रख गया उसका रख गया। अगर तुम्हारा नाम पप्पू हो गया तो तुम मरते दम तक पप्पू हो, है ना। फिर कितने भी होशियार तुम क्यों ना हो जाओ, फिर तुम्हारा नाम पप्पू ही रहेगा, है ना। और अगर किसी का नाम राहुल गांधी हो गया, है ना, तो वो भी पप्पू हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब वो चाहे दुनिया में कितने भी अच्छे काम करे, एक बार पप्पू हो गया तो ज़िंदगी भर कहा क्या जाएगा? पप्पू ही कहा जाएगा, भले प्रधानमंत्री बन जाए, है ना। हम वो वाले राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस वाले। तुम में से अगर कोई बनेगा उसकी बात कर रहे हैं, है ना। भड़क जाए, पता लगे कांग्रेस वाले यहाँ आके धरना करने लगे हैं कि हमारे खिलाफ कैसे बोल दिए तुम। हाँ, कोई भी पीएम पप्पू होंगे, ठीक है ना। पप्पू पास हो जाएगा। पप्पू अगर पास हुआ तभी पीएम बनेगा, अन्यथा पीएम बनने के कोई चांस नहीं है। पप्पू को पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना जिज्जी, है ना। जिज्जी लोग भी पप्पू बन सकते हैं, कोई भी जिज्जी लोगों के लिए थोड़ा अलग नाम है, पप्पी होना चाहिए, है ना। एक पप्पी लहरी हुआ करते थे, बहुत सोना पहनते थे, है ना, अब नहीं रहते हैं, रहे नहीं है, है ना। तो ये लड़कियां लोग भी, जिज्जी लोग भी बहुत ज़्यादा सोना वोना पहनती हैं, तो ये पप्पी लहरी की जगह पप्पी लहरी हो जाएंगे ठीक है ना। चलो ये सेंट्रल एशिया है। क्या है ये? हंसो नहीं, हो गया, है ना। अब सेंट्रल एशिया में आ जाओ। सेंट्रल एशिया में तुम्हारा एक देश इसमें से केवल ऐसा होगा जो तुमने देखा है, तुमने पढ़ा है, तुम्हारा जाना हुआ देश होगा। कौन सा देश? जिसके बारे में तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तुमको बहुत अच्छे से पता है उस देश के बारे में, जो यहाँ पे इतने में बना हुआ है। कौन सा ऐसा देश है जो इसमें है और तुम्हारा अच्छे से पढ़ा हुआ है, तुमको बहुत अच्छे से जानकारी है उसके बारे में, बता सकते हो? हाँ, भूटान इसमें कहाँ है? तुमको भूटान दिख रहा है इसमें? ये कह रहा सर यही भूटान है। ये भूटान है? अफगानिस्तान, इसमें अफगानिस्तान बनाया मैंने। हाँ, सही समझाओ हमको। कह रहा सर हमको आप गलत समझ रहे हैं, है ना, भावनाएं समझा रहा है मुझे। समझाओ, भावनाएं समझाओ, समझने की कोशिश कर रहा है। देखो हम लोग दिखाते हैं। अरे कम से कम अपने जैसी चीज़ होती है ना, कहते हैं जिससे तुमको मोहब्बत होती है उसकी धड़कनें, कहते हैं ना जिससे मोहब्बत होती है तुमको उसकी धड़कनें पहचान लेते हैं। पहचान लेते नहीं पहचान लेते हैं? कहते हैं सांसों से तुमको पहचान लेंगे। ऐसे गाना है कि नहीं है ना, कि सांसों से कैसे पहचान लेते हो अपनी मोहब्बत को, है ना। तुम भैया गाना है कि नहीं है? हम ऐसे शक की नज़रों से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? होता है ऐसा? हाँ होता है। तो देखो इसमें तुम्हारी मोहब्बत कहाँ है? तुम्हारी मोहब्बत ये है, ये है हमारी मोहब्बत। इसको कैसे भूल सकते हो? ये ऊपर का हिस्सा है भारत का। क्या है ये हमारा हिंदुस्तान है भैया, धड़कने हमारी, है ना। ये कश्मीर का हिस्सा बना हुआ है, इसमें लद्दाख भी है और कश्मीर भी है ना। तो इसको देख के तो अंदाजा लग ही जाना चाहिए भैया ये हमारा वाला है। ये क्या है? ये तो हमारा वाला है ना, इसको तुरंत पहचानो। हाँ, कह रहा है गुरु जी यहीं से सेब खाते हैं, आजकल 200 रुपये में हो गए हैं, है ना, बहुत महंगा आ रहा है इसमें। लेकिन वो एक आता है दूसरा वाला, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, वो 40 रुपये 50 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन वो फिर जितना सस्ता मिलता है। अच्छा, तुम लोग जो पेड़ लगाते हो, हम लोग जो पेड़ लगाते हैं वो है। हम लेने जाते हैं, फिर ऐसे मन होता है कि सेब लेने जाए, फिर वो बता देता 40 रुपये में, तो हम कहते हैं नहीं लेंगे, पता क्या गड़बड़ हो इसमें
ये देखो जिज्जी लोग 40 रुपए वाला खाती हैं तो बता रही हैं, है ना। देखो टेस्ट की जानकारी यही लोग दे सकते हैं। ये लोग सस्ता देख के ढूंढते हैं, ये सस्ता मिल रहा है यही ले लो, फिर कहते हैं सर जी उसका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आएगा उसमें। कहाँ से मज़ा आएगा, 40 रुपये में लिया, 200 रुपये में लो वही वाला, है ना। वही वाला अगर ठेले वाला अगर तुमको बेच दे 200 रुपये में, जो 40 वाला है, उसी में टेस्ट आ जाएगा, मज़ा आएगा, वो पूरा मज़ा आएगा उसमें, है ना। होता है ऐसा। हम लेने गए, हमने पूछा, देखा मार्केट में बहुत एकदम से लगे हुए सब सेब से, पूरी आधी मार्केट सेब से भरी पड़ी, है ना। अभी गए थे, बहुत ज़्यादा उसमें सेब थे। हमने कहा यार इतने सेब लगे, चलो ले ही लेते, मन हो आया मेरा, है ना। एकदम लाल लाल रखे हुए थे, हमने सोचा ले लें। वहाँ जाके हमने अंदाज़ा लगाया लगभग 120 रुपये के आसपास होंगे, इतना होते थे हमारे यहाँ पहले। हमने पूछा जाके उससे, तो कहा उसने भैया 40 रुपये किलो। फिर हमने कहा कि रहने दो, नहीं लेना, अरे सस्ती चीज़ें क्या लें यार, थोड़ा महंगा होना चाहिए, हमें थोड़ा महंगा लगा इसको, है। महंगे चीज़ की इज्जत होती कि नहीं होती। अब 40 रुपये में ले जाएंगे, जिज्जी की तरह टेस्ट नहीं आएगा हमको, तो फिर ले जाने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है उसका, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ये तुमको दिख रहे हैं सेंट्रल एशिया के देश, इसमें तुमको ये हिंदुस्तान छोड़ देना, ये पाकिस्तान जैसा हमने कुछ बना दिया है, ऐसा होता नहीं है ये, है ना। ये कुत्ते जैसा होता है, लेकिन हमने इसको पूंछ जैसा बनाया है, कुत्ते की पूंछ जैसा। ये हिंदुस्तान है अपना प्यारा, है ना, दिल है, अपनी जान है ये, ठीक है। इसके इधर पाकिस्तान है और इसके इधर ये अफगानिस्तान है। तुमको दिख रहा होगा, देखो सेंट्रल एशिया से ना ही तुम्हारा हिंदुस्तान कनेक्ट कर रहा है, बीच में ये छोटी सी लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये छोटी सी लाइन, क्या ये यहाँ पे हिंदुस्तान कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल एशिया से। ऊपर वाले देश सेंट्रल एशिया के हैं, ये बॉर्डर यहीं से लगता है सेंट्रल एशिया का, है ना। क्या हिंदुस्तान सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है? नहीं, थोड़ा सा गैप है। और ये गैप भर कौन रहा है, ये गैप इधर आ रहा है, इधर कौन सा देश है ये, अफगानिस्तान, हो जाए कि नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, तो ये गैप कौन भर रहा है, अफगानिस्तान भर रहा है। तो सेंट्रल एशिया से कौन सा देश लगता है, अफगानिस्तान लगता है, ना ही हिंदुस्तान लगता है और ना ही पाकिस्तान लगता है, ठीक है। क्या बता सकते हो, क्या चीन लगता है सेंट्रल एशिया से? लगेगा भैया, जम्मू कश्मीर के इधर पूरा चीन ही तो है, ये सब भैया सब इधर चीन है, ये सब चीन, पूरा चीन लगता है, अच्छा खासा लगता है। और इधर सोचो, अगर ये चीन इधर से लग रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो क्या ये लोग शांति से जी पाएंगे? नहीं, इधर भी विवाद होगा और है इधर विवाद, अभी बढ़ाएंगे धीरे 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 बढ़ते हैं, है ना। तो तुमको समझ में आ रहा है। अब मैप में अपने अपने एटलस में देखो, तुमको वहाँ पे दिखने लगेगा थोड़ा हिंदुस्तान के थोड़ा ऊपर देखो, इधर चीन, चीन से थोड़ा इधर हट के देखो, इधर तुमको बहुत बड़ा एक देश दिख रहा होगा, जिसका नाम है कजाकिस्तान। दिखा नहीं दिखा? कजाकिस्तान के जस्ट इधर यहाँ पड़ोस से देखो, तुमको यहाँ पे मंगोलिया दिख रहा होगा, दिखा नहीं दिखा? इधर मंगोलिया दिख रहा है। तुम देखोगे मंगोलिया और कजाकिस्तान आपस में टच नहीं करते हैं, बीच में बहुत थोड़ा सा रूस आ जाता है। जैसे सेंट्रल एशिया और हिंदुस्तान के बीच में थोड़ा सा अफगानिस्तान आ जाता है, इस बीच में छोटी सी पट्टी आ जाती है अफगानिस्तान की, वैसे ही सेम तुमको दिखेगा, रूस बीच में घुस जाता है। ना ही मंगोलिया से कजाकिस्तान कनेक्ट नहीं करता है, कजाकिस्तान अलग है, मंगोलिया अलग है। अच्छा, मंगोलिया और कजाकिस्तान को एक साथ बताने का मेरा एक ये रीजन है कि दोनों ही देश स्थलबद्ध हैं। कैसे हैं? स्थलबद्ध। स्थलबद्ध देश वो होते हैं जिनके चारों तरफ कोई ना कोई भूमि हो, क्या हो, लैंड लॉक हो, मतलब क्या हो, चारों तरफ जमीन हो, कोई भी समुद्र सागर से वो कनेक्ट ना करते हो। तो ना ही ये देश कनेक्ट करता है, जिसका नाम है कजाकिस्तान। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कजाकिस्तान, है ना। तो ना ही कजाकिस्तान कनेक्ट करता है किसी समुद्र या सागर से, और ना ही मंगोलिया, है ना, ना ही मंगोलिया कनेक्ट करता है। तो दोनों ही देश कैसे हैं? लैंड लॉक हैं, भूबद्ध हैं, है ना, भूमिबद्ध कह सकते हो। कैसे हैं देश? स्थलबद्ध कह सकते हो, जो भी तुम्हारे मन में आए, है ना। पट्टाबद्ध कह दो, है ना, खेतबद्ध कह दो, जो भी तुम्हारे मन में आए कह दो, मतलब जमीन होनी चाहिए, उसमें जमीन आनी चाहिए। जमीन से घिरे हुए देश क्या कहलाएंगे? भूबद्ध कहलाएंगे। लेकिन दो देशों में से केवल एक ही ऐसा है जो बफर कंट्री में आता है। बफर कंट्री तुमको बता रखा है हमने, क्या होता है बफर कंट्री? वो होता है जो दो बहुत बड़े देशों के बीच में आकर के पिस जाए। हमने बताया था घुन के गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। इधर गेहूं बड़ा वाला है रूस, और इधर ये घुना वाला गेहूं है ना, चीन, बीच में ये घुन पिस जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, दो बहुत बड़े देशों के बीच में अगर कोई देश आ जाता है छोटा सा, तो उसको क्या कहते हैं? वो बफर कंट्री। क्या बफर कंट्री कोई ऐसा हो सकता है जिसकी समुद्र के साथ सीमा लगती हो? सोचो, समुद्र के साथ सीमा लगने वाला कोई देश बफर कंट्री हो सकता है? हो सकता है। दो तरफ से इधर से पूरा कनेक्ट हो, पूरा तीन तरफ से घिरा हो, एक तरफ से साइड से थोड़ा छूटा हो कहीं पे, तो दो बड़े बड़े देशों के बीच में पिसने वाला एक देश छोटा सा होगा, उसको बफर कंट्री कहेंगे। क्या कजाकिस्तान बफर कंट्री है? नहीं, क्योंकि एक तरफ तो रूस मिलेगा, रूस इधर भी मिलेगा, बहुत दूर तक है, नीचे छोटे छोटे देश हैं, तो ये बफर कंट्री नहीं, जबकि मंगोलिया बफर कंट्री है। तुमसे क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाएगा कि इन देशों में से, ऑप्शन देगा, इनमें से कौन स्थलबद्ध देश है? अब तुमको बताना पड़ेगा स्थलबद्ध देश क्या होगा। ऑप्शन में या तो मंगोलिया रहेगा या तो कजाकिस्तान, ये मंगोलिया या कजाकिस्तान, दोनों में से रहेगा। तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान। सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान।
दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश मंगोलिया। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम, पूरी दुनिया में सबसे बड़े बड़े देश यही मिलेंगे, एशिया में ही, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। सबसे बड़े बड़े देश यही होते हैं। देखो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कहाँ होगा? कजाकिस्तान। दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश मंगोलिया। सबको पता रहता है कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, और जब सबको पता है तो क्या क्वेश्चन ये आएगा? नहीं आएगा। फिर क्या होगा? क्वेश्चन सेम यही रहेगा कि सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है, पर ऑप्शन में कजाकिस्तान नहीं रहेगा, ठीक है। फिर वहाँ पे रहेगा मंगोलिया। तो तुम लोग कौन सा ऑप्शन लगाना? मंगोलिया, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश मंगोलिया है, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा, ये जो सेंट्रल एशिया के देश तुमको दिख, दोनों ऑप्शन दिए हो तो कजाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ा है ना। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो ये वाला होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा आप बताओ, ये जो तुमको देश दिख रहे हैं, क्या ये सारे देश तुमको जो यहाँ पे सेंट्रल एशिया के हमने बनाए, इसमें कितने देश हैं? 5 देश हैं। सबके नाम लिख दें। देखो हमने बहुत सारे कलर आज लेके आए, पूरा रंगीन माहौल होगा इधर, है ना। ये है कजाकिस्तान, है ना। इसकी राजधानी बता, यहाँ पे कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, हाँ अस्ताना भी कहते हैं, सही बात है। पहले नाम उसका अस्ताना था, क्या हो गया ये? नूर सुल्तान। क्या नाम है इसका? ब्रैकेट में लिख लेना अस्ताना, क्या लिख लेना? अस्ताना, है ना। कजाकिस्तान हो गया। फिर नीचे देखोगे यहाँ पे किर्गिस्तान, क्या मिलेगा? ये जो देश तुमको दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये जो देश तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये देश है कितना सा, ये क्या है? ये है किर्गिस्तान। इधर लिख दें, ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी को बता सकता है? किर्गिस्तान की राजधानी नहीं, इसकी राजधानी है बिश्केक। क्या है किर्गिस्तान की राजधानी? बिश्केक। क्या है किर्गिस्तान की राजधानी? बिश्केक। ये किर्गिस्तान हो गया। देखो नाम याद रखना, 5 ही देश हैं सेंट्रल एशिया में, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, तो हम अभी ट्रिक बता देंगे। पहले क्या है? कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान। राजधानी छोड़ो, पहले देश याद करो। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बड़ा देश कजाकिस्तान, उसके जस्ट नीचे मिलेगा किर्गिस्तान। उसके नीचे तुम यहाँ देखना तो तुमको मिलेगा ताजिकिस्तान। क्या मिलेगा? इसको लिख दें, ये क्या मिलेगा? ताजिकिस्तान। क्या होगा? ताजिकिस्तान। क्या होगा? ये ताजिकिस्तान, है ना। इसको तजाकिस्तान भी बोलते हैं, है ना। तो चाहे ताजिकिस्तान लिख लेना, और चाहे इसी में एक और डंडा लगा लेना, तजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। ताजिकिस्तान या तजाकिस्तान इसको कहते हैं, जो तुम्हारे मन में आए वो कह देना। किर्गिस्तान, देखो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, है ना। आप देखो इसके इधर बढ़ोगे, तुमको यहाँ पे देखा, ये इसमें कनेक्ट नहीं कर रहा, बीच में छोड़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, है ना। इसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। क्या नाम है? तुर्कमेनिस्तान। सब लोग अपने अपने एटलस में देखना, वहाँ पे दिख रहा है तुमको तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है। तुर्कमेनिस्तान के इधर देखोगे तुमको यहाँ दिखेगा उज्बेकिस्तान। क्या दिखेगा? उज्बेकिस्तान। क्या दिखेगा? उज्बेकिस्तान। कौन सा देश? उज्बेकिस्तान। कितने देश हो गए? 5 हो गए। क्या पांचों की राजधानी किसी को पता है? कितने की पता है बताओ? ये तो पता होगी, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, किर्गिस्तान की बिश्केक, और ताजिकिस्तान की हाँ दुशांबे। वेरी गुड। कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे यहाँ पे है। यहाँ पे इसको कहाँ लिख दें? इधर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दुशांबे। क्या हो गई इसकी राजधानी? दुशांबे। इसकी राजधानी बताओ तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी को बता सकता है? बताओ। इसकी राजधानी है अशखाबाद। क्या नाम है? अशखाबाद। क्या नाम है इसकी राजधानी का? अशखाबाद। बचा कौन? उज्बेकिस्तान। कौन बचा? उज्बेकिस्तान की राजधानी, हाँ ये वाली भूलना ही नहीं, भूलना बताएंगे क्यों नहीं भूलना है। इसकी राजधानी है ताशकंद। कौन सी राजधानी? हाँ क्या? हाँ अभी बताते हैं। देखो ये है ताशकंद। अब देखो तुमको 5 देश पता हो गए, कैसे याद करना है? के ये के से है, ये के से है, ये टी से है, ये टी से यू से है ना। कैसे याद करोगे? इधर के टी टी यू। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। हो जाएगा। बहुत आसान है। नाम थोड़े अजीब हैं, रटोगे तभी जबान चलेगी, वरना फिसलेगी, है ना। फंसेगी, आन तान पान तान फंसेगी, है ना। तान का मतलब होता है स्थान, है ना। अरबी भाषा में उसको तान कहते हैं, स्थान कहते हैं। हम लोग स्थान कहते हैं, हमारी थोड़ी मिलती जुलती रहती है इसे, है ना। तो उसको स्थान कहते हैं, हम लोग स्थान कह देते हैं, है ना। स्थान मतलब होता है देश, ठीक है ना। तो ये क्या है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। एक क्रम से याद रखना। सबसे पहले कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर ताजिकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। अब सबके बारे में एक एक करके देखते हैं, है ना। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। इसको छोड़ दो, तो पढ़ा चुके ना। इसको इधर देखो, इधर जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसको चक्कर में मत पढ़ो, इसको केवल समझाने के लिए बताया था, इसके चक्कर में मत पढ़ो। इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है? तुमको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुमको एक मरुस्थल मिलेगा। कैसा मरुस्थल मिलेगा?
एक यहाँ पे मरुस्थल मिलेगा। कौन सा मरुस्थल होगा? इसका नाम है स्टेपी का मरुस्थल। नाम सुना है कभी? जरूर सुना होगा, बहुत फेमस है। क्या नाम है? स्टेपी का मरुस्थल। क्या नाम है? इधर स्टेपी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? अच्छा, मंगोलिया इधर मिटा दिया। मंगोलिया की जगह पे तुमको यहाँ पे मिला था गोबी का मरुस्थल। भूल गए? क्या था? गोबी मरुस्थल। मंगोलिया बताया था तो बताया नहीं था? मंगोलिया इधर चीन में, चीन मंगोलिया दोनों में पूरा बनाया था ना, पूरा आधा आधा था। तो ये क्या था? गोबी का मरुस्थल है ना। इधर कौन सा मरुस्थल है? स्टेपी का मरुस्थल। ये भी पूरा रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं होता, कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे एक पॉइंट है, देखो ये जो पांचों देश है, पहले इनके बारे में जान लो, इनका इतिहास क्या है। अभी लिखो नहीं, बनाओ मत, छोड़ दो, मौका दे देंगे पूरा, है ना। देखो सबके PDF भेज दिए ग्रुप पे, तुम लोगों ने देखा नहीं है, इनके पास वो एटलस नहीं है, वो लोग वहाँ से देख सकते हैं, ग्रुप पे मैंने भेज दिया है ना, जूम करके देखना, वहाँ पे मिलेगा। तो देखो अब तुम लोग इसकी इतिहास देखो, इसके पीछे इतिहास है। ये जो तुमको पाँचों देश दिख रहे हैं, ये 5 देश ही नहीं, ऐसे 15 देश हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया में केवल 5 ही आते हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया में 5 ही आते हैं। 15 हमने क्यों होता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था जो टूट करके 15 देश बने, ठीक है ना। उसी में से ये 5 टुकड़े भी हैं। बहुत बड़ा एक देश होता था जिसका नाम होता था USSR। क्या नाम होता था? यहाँ लिख दे, USSR, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। क्या नाम होता था? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ये नाम हुआ करता था USSR। लेकिन हुआ क्या? 1991 में इसके हो गए टुकड़े। क्या हो गए? टुकड़े हो गए, टुकड़े। हाँ, जिसको आज रूस कहते हो, इसका पहले USSR नाम होता था, सोवियत संघ कहते थे इसको। क्या कहते थे? सोवियत संघ। पहले रूस थोड़ी ना हुआ करता था, पहले सब मिला करके क्या होता था? सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, एक आदमी था हमारे यहाँ नहीं था, यूरोप में हुआ करता था एक आदमी जिसका नाम था हिटलर, एडोल्फ हिटलर, है ना। तो उसी का एक देश था जिसका नाम है जर्मनी। तो जर्मनी में एक दीवार बनाई गई थी 1961 में। कब बनाई गई थी? जर्मनी की दीवार 1961 में बनी थी। उसमें क्या हुआ था? जर्मनी में 2 प्रकार की विचारधारा के लोग थे, है ना। तो दोनों ही विचारधाराओं के लोगों को अलग अलग कर दिया गया और बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई, है ना, कि एक तरफ इस विचारधारा के लोग, एक तरफ दूसरी विचारधारा के लोग, है ना। 1961 में दीवार बन गई। लेकिन धीरे धीरे आते आते उसमें क्या हुआ, एक तरफ रूस समर्थन करने लगा और एक तरफ के लोगों को अमेरिका समर्थन करने लगा। वहाँ के जर्मनी के लोगों को लगने लगा कि यहाँ पे हम लोग शीत युद्ध के चक्कर में पिस जाएंगे यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस दीवार को तोड़ना होगा, है ना। तो उन लोगों ने 1989 आते थे, 1961 में बनी दीवार और 1989 में उन्होंने वो दीवार वहाँ के लोगों ने तोड़ दी। कहा कि अगर तोड़ेंगे नहीं तो ये लोग हमको तोड़ फोड़ के अलग कर डालेंगे, हमारे देश का विभाजन कर डालेंगे, है ना। तो उन लोगों ने वो देश का विभाजन अपना नहीं होने दिया। वहीं से क्या हुआ, रूस का भी दबदबा कम हो गया, क्योंकि भैया उनका विरोध हो गया ना, सीधे सीधे देश के लोगों ने कर दिया। उधर अमेरिका की भी बेइज्जती हो गई, अब इधर रूस की बेइज्जती हुई, रूस पे पड़ गया प्रभाव उसका, यहाँ के लोगों का, क्योंकि इधर जर्मनी इधर सटा हुआ था इधर के बाकी क्षेत्रों से भी, है ना। तो रूस में भी ये अलगाववाद फैल गया। रूस में क्या हुआ, उधर 89 था ही, इधर 89 में बवाल ही हुआ था। 2 साल बाद इतना रूस में बवाल हुआ कि रूस को भी अपने यहाँ टुकड़े करने पड़े। क्या करने पड़े? टुकड़े करने पड़े। उसी चक्कर में USSR भी टूट गया। क्या हुआ? USSR टूट गया। और USSR दुनिया का सबसे बड़ा देश था, जिसको सोवियत संघ कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़े देशों में स्थल, जिसके पास भूमि जमीन हो ज़्यादा हो, उन देशों में सबसे बड़ी जमीन किसके पास थी? सोवियत संघ के पास। रूस नहीं कहेंगे, सोवियत संघ। क्या कहेंगे? सोवियत संघ। उस समय सोवियत संघ होता था, उसका नाम USSR होता था, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, है ना। तो देखो सबसे बड़ा सोवियत संघ था, अब वो टूट गया। 1991 आते आते वो टूटा। तो सोचो जब कोई बड़ी चीज़ टूटेगी तो उसके टुकड़े भी बहुत होंगे, है ना। कोई छोटा सा इत्तू सा टूटे, है मालदीव टूटे, कितने टुकड़े होंगे उसके? पहले से ही वो इतना छोटा, उसके कितने टुकड़े करोगे, है ना। और कोई बड़ा पहाड़ टूट जाए तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो वैसे ही सोवियत संघ टूटा और उसके बहुत सारे टुकड़े हुए। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक देश के टूटने से सबसे ज़्यादा देश बने वो सोवियत संघ है ना। उसमें 15 देश बने। कितने देश बने? 1991 में जब टूटा तो इसमें 15 देश बन गए। उन्हीं में से 5 देश ये हैं जो सेंट्रल एशिया में आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। हुआ क्या, यहाँ पे जब ये टूटा नहीं था तब यहाँ पे 1975 में एक हुआ करता था बैकानूर स्टेशन। क्या होता था? बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन था, है ना। अंतरिक्ष स्टेशन समझते हो सब लोग, जहाँ से प्रक्षेपण यान भेजे जाते हैं, है ना। जहाँ से क्या अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं, है ना, सैटेलाइट जिनको कहते हो, उपग्रह भेजे जाते हैं, वो यहीं से भेजे जाते थे। तो रूस का यही स्टेशन था जहाँ से वो अंतरिक्ष में अपने उपग्रह वगैरह भेजता था, है ना, सैटेलाइट भेजता था। तो उसका नाम क्या था? बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन।
है ना, यहीं से वो भेजता था, क्योंकि पहले तो ये रूस का हिस्सा था, है ना। तो हमने भी बनाया एक दुनिया का सबसे पहला, हमने अपने हिंदुस्तान का सबसे पहला उपग्रह का नाम जानते हो कौन सा है? आर्यभट्ट। हमने कौन सा बनाया? हमने बनाया आर्यभट्ट, है ना। और हमारी रूस के साथ अच्छी खासी बनती थी नहीं बनती थी, शुरुआत से ही हमारी रूस के साथ अच्छी खासी बनती थी। तो हमने आर्यभट्ट बनाया, पर हमने सैटेलाइट तो बना लिया। सैटेलाइट मतलब जो जिसमें सारी टेक्नोलॉजी लगी होती है, जो वहाँ काम के लिए भेजा, जो काम करेगी वहाँ जाकर के। पर उस सैटेलाइट को वहाँ तक अंतरिक्ष तक पहुँचाने वाला हमारे पास कोई रॉकेट नहीं था कि किस पे हम, आज हमारे पास PSLV GSLV है, पहले नहीं हुआ करते थे। तो हमारे पास इसको लेकर के जाएगा कौन अंतरिक्ष तक, वैसा कोई हमारे पास रॉकेट नहीं था, जिसको समझ लो मालगाड़ी, है ना। मालगाड़ी क्या, ट्रक समझ लो, कोई ट्रक नहीं है इधर से उधर ले जाने वाला, है ना। अंतरिक्ष यान तो हमने बना लिया आर्यभट्ट, पर ऊपर ले जाने वाला कुछ नहीं था। तो हमने रूस से मदद मांगी कि हमारे अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम ले जाओ इसको ऊपर, है ना। तो रूस ने मदद की और क्या किया, हमारे अंतरिक्ष यान को 19 अप्रैल 1975 में क्या किया, 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट को कहाँ ले गया, अंतरिक्ष में ले गया। और किस स्टेशन से लॉन्च किया गया आर्यभट्ट, तो वो यही स्टेशन था जिसका नाम था बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इतना समझ में आया। तो रूस हमारा बचपन से ही मदद करता है, कोई नई बात तो है नहीं, है नई बात नहीं। इधर तुम देखोगे, यहाँ पे तुम्हारे देखो मैप में एक दिखा रहा होगा झील छोटी सी, देखो यहाँ पे देखो, एक झील दिखा रहा है सबके एटलस में। जी तुम भी ले लेना मैप, ठीक है ना, ले लेना, थोड़ा खर्चा तो करो, मतलब इतना, है ना। तो यहाँ पे झील दिख रही, कौन सी झील, हाँ पता नहीं था, चलो अब पता कर लेना, है ना। अब ले लेना, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी झील दिखाई रही, झील दिखाई दे रही है, हम झील हम बता देंगे, तुम लोग देखो केवल। यहाँ पे झील दिख रही है, क्या नाम है इसका, क्या, अराल सागर लिखा है ना। क्या लिखा है, इसका नाम लिखा है अराल सागर। क्या नाम है, अराल सागर। ये अराल सागर नाम है, लेकिन ये है क्या, ये है झील। नाम इसका सागर है, पर है क्या, झील। इसको कैसे समझोगे, सागर और झील वाला लफड़ा क्या है। देखो, दो प्रेमी प्रेमिका थे, बहुत तगड़े वाले, है ना, सच्ची मोहब्बत करने वाले, है ना। तो प्रेमी ने खूब खर्चा किया और क्या किया, उसको ले जा करके दुबई घुमाने ले गया, और वहाँ उसको बुर्ज खलीफा, गाना सुन लिया था ना उसने, दिला दे मैंने बुर्ज खलीफा, कहा चलो दिलाते हैं चल के, है ना। ले गया बुर्ज खलीफा दिखाने के लिए। अब वो वहाँ पहुँचे, नखरे दिखाने लगी कि तुम मेरे साथ इतना मिसबिहेव नहीं कर सकते, चॉकलेट तुरंत लेके जाओ। वो कह रहा है हम 400 मंजिल ऊपर चढ़ के आए, हम नीचे चॉकलेट लेने जाएँ, हैं। सही सोचो यार, कितना टॉर्चर वाली बात है। तो वो भड़क गई, कही मेरे पापा तो मुझे रोज़ चॉकलेट दिलाते हैं, पापा की परी हैं हम। कहा अच्छा पापा की परी हो, धक्का दे दिया, कहा खुद लेके आओ, है ना, परी उड़ लोगी भाई, है ना, धक्का दे दिया वहाँ से। अब वो नीचे गई तो वो नीचे फैली पड़ी हुई है आराम से। उसने सोचा रास्ते में थक गई होगी परी, तो आराम कर रही होगी लेटे लेटे। नीचे उतर के आया, पूछा उठो सुबह हो गई, तो वो उठ ही नहीं रही थी। वहाँ हो गया लफड़ा, वो तो पड़ी है आराम से फैली, गई 400 मंजिल से नीचे गिरेगी बचेगी नहीं। अब उसको टेंशन हो गया, वो कहने लगा यार ये तो पापा की परी थी, उड़ी नहीं, समस्या है ये, उड़ी कहाँ है नहीं जो पापा की परी है। तो वो पापा की परी केवल नाम से थी, है ना। वैसे ये भी केवल नाम से सागर है, अराल सागर क्या है, केवल नाम से सागर है, लेकिन है क्या ये झील है ना। तो पापा की परी को कभी पापा की परी मत समझ लेना, है ना, उन्हें धक्का कर दे दोगे तो झील जाओगे सीधे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, है ना। अराल सागर क्या है, सागर नहीं है एक झील, है ना। तो ये पूरा रूस का हिस्सा था, जितना तुमने देखा ये सेंट्रल एशिया क्या है, पूरा रूस का हिस्सा था 1991 से पहले, है ना। तो अराल सागर भी उसी के अंतर्गत आता था, तो ये रूस के अंतर्गत आता था, जिसको तो हम सोवियत संघ कहते हैं। तो रूस में इधर होती थी यहाँ पे कपास की खेती, उधर साइड में, पर कपास की खेती के लिए बहुत लगता है पानी, और रूस में तो सब साइबेरिया का पठार है, वहाँ पानी कहाँ आएगा। तो पानी वो इसी झील से ले जाता था। उसने क्या किया, यहाँ से नहरें बना करके इधर पानी ट्रांसफ़र कर दिया, और इतना यहाँ से पानी का दोहन किया। इसको पता था यहाँ बवाल हो रहा है ना। तो उसको पता था कि अगर ये टूटने की मांग करेंगे तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें संसाधन है उसका हम बर्बाद कर देंगे, है ना। तो इतना यहाँ से पानी निकाल लिया कि धीरे धीरे करके अराल सागर लगभग सूख ही गया है। अराल सागर क्या हुआ है, ये सूख गया है, हाँ पूरा खत्म। बहुत थोड़ा ऊँचा बीच में तुमको बीच टिप्पी पे दिखेंगे जहाँ पानी मिलेगा, बाकी पूरा अराल सागर लगभग हाँ खत्म हो गया। ये अराल सागर खत्म, लगभग खत्म यहाँ से, है ना। तो अराल सागर आज के समय मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा। तुम लोग जो लेटेस्ट लाओगे मैप उसमें तुमको अराल सागर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अराल सागर नहीं होगा। तो एक तुमने देख लिया कि तुमको कजाकिस्तान में तुमको एक मिल गया झील जिसका नाम है अराल सागर, पर वो सागर नहीं है, वो क्या है, वो एक झील है। अब इधर देखोगे, यहाँ पे इसमें घिस-पिच करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक झील और है ना। यहाँ पे एक और झील है, यहाँ पे एक और झील मिलेगी। तुम देखना अपने एटलस में दिख रही जी, देखो दिखी, इसका नाम है बालखा झील। क्या नाम है,
बाल्खस, बलखास लिखा है तो उसका नाम बाल्खस झील है ना। भाषा का अंतर है, बोलने का, प्रोनाउंसिएशन का, है ना। तो वही सिस्टम है ना। कुछ अरल सागर कहते हैं, कुछ अराल सागर कहते हैं, तो अपने हिसाब से लिख लेना, अराल सागर या बाल्खस झील। 2 झीलें यहाँ पे कजाकिस्तान में पाई जाती हैं, है ना। समझ में आया? कजाकिस्तान में कितनी झीलें पाई जाएंगी? 2 झीलें पाई जाएंगी। कौन कौन सी? अराल सागर और बाल्खस झील। अराल सागर हाँ सूखने क्या, हाँ हाँ बिल्कुल भैया, उज्बेकिस्तान इसीलिए तो बीच में बनाया, इतना तो लॉजिक लगा ही सकते हो, यहाँ पे बनाया मतलब दोनों में है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दोनों में, इधर उज्बेकिस्तान में भी पाई जाएगी और कजाकिस्तान में, है ना। तो कजाकिस्तान में कितनी झीलें? 2 झीलें। कौन कौन सी? अराल सागर और बाल्खस झील। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन 2 बार आ चुका है मेरे जानने के हिसाब से, हो सकता है ज़्यादा बार पूछा गया हो तुमसे, ये मुझसे भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। हमने देखा कि ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। कौन कौन से एग्जाम में मुझे याद नहीं, पर ये पूछा गया 2 बार। मैंने, मुझे याद है कि 2 बार एग्जैक्ट पूछा गया कि कौन सी झील है जो अब सूख चुकी है, तो उसका नाम क्या आएगा? अराल सागर। ये भी पूछ सकता है कि अराल सागर किस देश में है, तो तुम कजाकिस्तान लगाना, उज्बेकिस्तान नहीं लगाना। कौन सा लगाओगे? कजाकिस्तान। बाल्खस झील अगर तुमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा तो कहाँ पे मिलेगी तुमको? ये कजाकिस्तान में मिलेगी। तो कजाकिस्तान समझ में आया? आप देखते हो इधर बिश्केक है ना, बिश्केक कहाँ की राजधानी है? किर्गिस्तान की, है ना। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। तो ये अच्छा खासा देश है हमारा, इसके साथ में अच्छे संबंध बनते हैं, है ना। बिश्केक किर्गिस्तान के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध है। इधर कजाकिस्तान, इधर किर्गिस्तान, इधर के से फिर के से, के। अब देखो टी पे कौन सा आ जाएगा? तजाकिस्तान। कौन सा आएगा? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। इसमें यहाँ पे एक है एयरफोर्स का स्टेशन, क्या है? यहाँ पे हमने लिया इसे जगह थोड़ी, तजाकिस्तान से हमारे अच्छे संबंध बन रहे थे, हमने इससे ले लिया थोड़ी जगह, यहाँ पे मांगा और कहा कि यहाँ पे हम एक हवाई अड्डा बनाएंगे, सैन्य हवाई अड्डा, है ना, जिसको कहते हैं एयर बेस। क्या बनाएंगे? यहाँ पे एयर बेस बनाएंगे, एयर बेस, है ना। इसने हमको दे दिया एयर बेस बनाने के लिए, हमने बना लिया। अब क्या है, इस पर अभी भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, नया प्रोजेक्ट है, ये भी चल रहा है इस पर एयरबेस, है ना। ये आज का नया प्रोजेक्ट, हालांकि नया नहीं है, काम आज भी इस पे चल रहा है। तो पता है प्रोजेक्ट कितने दिन का है? ये अंदाज़ा लगा सकते हो कब हमने ज़मीन ली होगी इससे, कब के समय का होगा ये? तुम लोग अंदाज़ा लगाओ। सोनिया गांधी के समय का है ये, देखो मतलब अंदाज़ा लगा लो। सोनिया गांधी तो अभी भी चल रही है भैया। कहे मतलब कहना क्या चाहते हो तुम, क्या करना चाहते हो तुम, वो बताओ। 2009 में हमने लिया इसको। कब लिया है? 2009 में, जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। आज मोदी जी की सरकार आ गई है ना, दूसरी बार भी। सोचो आज 2022 चल रहा है, 2009 में लिया था, तब से अभी तक इस पे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इसे लेने से हमारा फ़ायदा क्या है तुम्हें पता है? हाँ, चीन से जब झगड़ा होगा तो हमारा फ़ायदा होगा। देखो कैसे, क्योंकि देखो चीन ने यहाँ पे तुमको हरे कलर से बनाना, देखो तुम्हें हरा कलर दिखेगा, तुम लोगों को दिखेगा, है ना। यहाँ पे तुमको पता होगा एक लाइन इधर से बनी हुई है, इसका नाम है CPEC, है ना। हमारे हिंदुस्तान से होकर के निकले थे, इनको पता था कि इधर से निकल जाएंगे, हिंदुस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। भैया तुम्हारी हम कार्ड पहले से बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, है ना। क्या नाम है इसका? दुशांबे में हमने एक एयरबेस खोल रखा है ना। अब क्या होगा, इधर भी हमारी एक चोटी है जहाँ पे हमने अपना एयरबेस बना रखा है ऊंचाई पे खूब, और एक इधर से, दोनों तरफ से हमला कर देंगे। जब भी इधर से हमला चीन वाले करना चाहेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यही मेन रोड ही ध्वस्त कर देंगे। सबसे पहले यही रोड ब्लॉक करेंगे, ये रोड खत्म, बनाओ तुम, लगाओ करो। $85 बिलियन उधार ले चुका है पाकिस्तानी बनवाने के लिए। $85 बिलियन, सोच रहे हो? पूरी इकॉनमी GDP नहीं है उसकी इतने की, और उतनी ले चुका उधार इससे, केवल ये बनवाने के लिए। 1 मिनट हमको लगेगा उसको उड़ाने में, खत्म। ज़्यादा टाइम लगेगा हमको, ज़्यादा इसलिए कहते हैं कि हिंदुस्तानियों से ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, है ना। सबका सब, हाँ थोड़ा, हाँ अगर इधर बलूचिस्तान के लिए इंतजाम हम लोग कर देना, खुल के सामने आ जाए। एक बार मोदी जी ने केवल कहा है 2019 में कि बलूचिस्तान के भाइयों और बहनों घबराएं नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, है ना। और इधर पूरा उनका बढ़ गया पावर। और किसी दिन लाल किले पे खड़े होकर मोदी जी कह दें जितना चाहिए हथियार ले जाओ हमारे यहाँ से फ्री में, है, फिर देखो पाकिस्तान रहेगा नहीं, हमको कुछ नहीं करना होगा, केवल हथियार देने होंगे, बाकी बलूचिस्तान वाले कर देंगे अपने आप, है ना। तो तुम, हाँ वो ग्वादर भी चला जाएगा उनका, क्योंकि ग्वादर बलूचिस्तान में ही आता है। उसको छोड़ो, वो तो पढ़ चुके हैं, खत्म हो गई ना वहाँ की बात, अभी सेंट्रल एशिया में हो। तो इधर हमारे लिए ये काम हो जाएगा। तो तुमसे पूछा जाएगा हमने किस देश में एयरबेस रखा, तो तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। क्या तजाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया से लगता है? नहीं। देखो यहाँ पे तुम देखोगे लाल कलर से बना रहा, तुम लोगों को लाल दिखे तो देख लेना। यहाँ पे देखोगे तुमको, यहाँ पे एक देश दिखेगा जो बीच में पड़ रहा है। क्या ये जो इंडिया से इसको कनेक्ट नहीं करने दे रहा है? कौन सी जगह बीच में पड़ रही है? ये पड़ता है अफगानिस्तान। ये कौन सा देश है जो बीच में आ जाता है?
ये अफगानिस्तान है जो बीच में घुस गया है और हमारी बॉर्डर इधर तजाकिस्तान से लगने नहीं दे रहा। तो तजाकिस्तान और भारत के बीच में कौन आ जाता है? अफगानिस्तान। क्या भारत और तजाकिस्तान का बॉर्डर लगता है आपस में? नहीं लगता है। क्या तजाकिस्तान और चीन का बॉर्डर आपस में लगता है? तो लगता है, सिंपल सी बात है, इधर तजाकिस्तान और इधर चीन। अच्छा, इधर किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान में ना ही पेट्रोलियम पाया जाता है ना ही कुछ विशेष पाया जाता है। यहाँ पाया क्या जाता है फिर? अगर इधर पेट्रोलियम नहीं पाया जाता तो यहाँ पे किर्गिस्तान में जो पाया जाता है उसका नाम है सोना। क्या पाया जाता है? यहाँ किर्गिस्तान में पाया जाता है सोना, है ना। यहाँ पाया जाता है कोयला। क्या पाया जाता है? और ये सब तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। एक चीज़ और है जो यहाँ बहुत स्पेशल पाई जाती है, उसका नाम है यूरेनियम। क्या पाया जाता है? यूरेनियम यहाँ बहुत पाया जाता है ना। यूरेनियम पता है किस लिए काम आता है? परमाणु बम बनाने में, है ना। छोटी मोटी चीज़ें केवल बम नहीं बनते हैं, इससे बिजली भी बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो यूरेनियम पाया जाता है यहाँ पे, सोना पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। सारे सोचो खनिज तत्व जितने हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। कोयला भी है बहुत काम का, सोना है, लड़कियों के चेहरे पे मुस्कान आती है सोना नाम सुन के, है। और यूरेनियम है, यूरेनियम देखो लड़कियों में होता है, सोना होना पा जाए मतलब इनको चाहिए, पैसे चाहिए, जेब में रखने के लिए जगह नहीं बचती तो फिर क्या करेंगे? सोना खरीद के नाक में इधर घुसा लेंगे, इधर कान में घुसा लेंगे, और जहाँ पाए वहाँ पैसे होने चाहिए बस, है ना। पास में पैसे, मतलब पावर अपने हाथ में कंट्रोल करने। देखो ये लोग स्ट्रेटजी इन लोगों की अच्छी है देखो, तो सोना वाला इधर मैटर, यहाँ पे सोना मिलता है। क्या मिलता है किर्गिस्तान में? सोना मिलता है, कोयला मिलता है और यूरेनियम मिलता है। सोचो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। क्या चीन इधर पड़ोस में है, इस पर नहीं सोचेगा कि इधर भी कर ले विवाद, इधर भी कब्जा कर ले, ये भी आ जाएगा, सोना आ जाएगा उसके हाथ में। यूरेनियम सबसे बड़ी बात तो यूरेनियम मिल जाएगा, तो उसका भी ये वाले बॉर्डर क्षेत्र में विवाद चलता है। मतलब चीन जहाँ जिससे भी टच करता होगा दुनिया में, हर बॉर्डर लाइन पे उसका विवाद चलता रहेगा। जहाँ जहाँ चीन पहुँचेगा, इधर है इसके साथ विवाद है, इधर है, यहाँ इधर भी विवाद है, इधर अच्छा खासा, इधर कुछ नहीं मिलता, रेगिस्तान है फिर भी विवाद है। मतलब चाहिए। उधर मंगोलिया, वो तो परेशान है बेचारा, बीच में दबा पड़ा है। हाँ रूस, अरे भैया वो इनका बाप है, वो उससे उसके चक्कर ना पड़ो। कह रहा सर थोड़ी जगह यहाँ रूस से भी लगती है, रूस से विवाद नहीं है क्या? अरे भैया बाप बाप होता है, फिर उसके आगे कहाँ, खत्म सारी बातें। रूस के साथ अच्छा बना के रखता है व्यवहार, रूस के साथ व्यवहार बना के रखा। अभी संधि करवा लिया है ना, संधि करवा लिया कि हमारे आपस में कभी भी लड़ाई नहीं, 20 साल के लिए संधि कराया कि 20 साल तक हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी। उसी का फायदा उठाता चीन इतना उड़ रहा है ना, ये इधर जो साउथ चाइना सी में उड़ रहा है, कह रहा है इधर जो भी हो रहा है सब हमारा है, सब हमारा है। रूस करता है एंट्री बीच में बचाने के लिए, लेकिन इतना खच्चर है, 20 साल के लिए पहले ही करवा चुका है साइन, संधि करवा चुका है कि हमारा आपस में कोई भी विवाद नहीं होगा, ना हम तुम्हारे किसी विवाद में उंगली करने जाएंगे ना तुम हमारे किसी विवाद में। ये अभी 2 साल पहले का बात है ना, ये अभी चलेगा लंबा, अच्छा खासा चलेगा, तब तक उसकी स्ट्रेटजी है। हाँ वही उसकी स्ट्रेटजी है कि तब तक हम इधर पूरा कवर कर लेंगे, फिर आना, फिर इससे भी निपट लेंगे। तो चीन की स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है दुनिया में सारे देशों से अच्छी स्ट्रेटजी चीन और अमेरिका की है। 2 देश, वो दूसरों को लड़ा के अपने हथियार बेचता है और ये विवाद बना करके ज़मीन कब्जा कर रहा है, और इनको पता नहीं इनसे भी अच्छी स्ट्रेटजी हमारी है। पूरा कब्जा करो तुम इधर, एशिया में जितने भी छोटे मोटे देश हैं, उसके बाद में तुमको हम अखंड भारत का मैप दिखाएंगे, चीन हमारा है ले आओ तुम इधर। समझ में आया? ये इधर ये वाला देश तुमको समझ में आया? इधर बना देते हैं। ये देश कौन सा है? ये वाला बीच में तो देश दिख रहा है, ये देश कौन सा है? ये देश किर्गिस्तान है। इतना समझ में आया? ये कौन सा है? किर्गिस्तान में क्या पाया जाता है? सोना, कोयला और यूरेनियम। इसका चीन के साथ विवाद चलता है, भारत के साथ इसके बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है ना। अब अगला देखो, इधर नीचे कौन है? तजाकिस्तान। इसको लाल रंग से बना देते हैं, है ना। इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अभी ये अलग देश दिखने लगा, पहले नहीं दिख रहा था, अभी कंफ्यूजन होता था, अभी तो नहीं है। अभी ये क्या है? अभी जो इधर टेढ़ी लाइन वाला ये क्या है? ये तजाकिस्तान है, इसकी राजधानी दुशांबे। तजाकिस्तान में हमने एक एयरबेस ले रखा है। अब बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान। क्या एयरबेस का नाम तुमको बता देंगे, अभी याद नहीं मुझे, ठीक है ना। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में तुमको क्या मिलेगा? कुछ लगा आइडिया तुर्कमेनिस्तान में क्या हो सकता है? देखो तुर्कमेनिस्तान में पेट्रोलियम पाया जाएगा, तुम सोचो, अंदाजा लगाओ, पेट्रोलियम पाया जाएगा क्या? पेट्रोलियम यहाँ पे नहीं है, पर यहाँ गैस के बहुत भंडार हैं। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे गैस बहुत भारी मात्रा में है, अच्छे खासे गैस के भंडार हैं। ये ग्रीन कलर दिख रहा है इधर, हाँ तो अंदाज़ा लगा लेना क्या लिखा है, ये गैस है ना। जो ना देख पाएगा तुम लोग बता दिया को पढ़ के,
क्या लिखा है ये? गैस। तो यहाँ पे क्या है? गैस के भंडार हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? अब इसके पास गैस के भंडार हैं, हमारे तो अच्छे रिलेशन, हम तो शांति प्रिय देश हैं, हर किसी से हमारे अच्छे रिलेशन है, सबसे व्यवहार है ना, सबसे व्यवहार, इससे भी हमारे अच्छे रिलेशन है। हमने क्या किया? हमने एक परियोजना चलाई जिसका नाम है तापी गैस लाइन परियोजना, है ना। इसका क्या नाम है? तापी। और ये परियोजना हम भारत में लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रयास, है ना। अब देखो, तापी गैस परियोजना बहुत पुरानी है, चल रहा है, इतना कुछ नहीं हो रहा था। तापी गैस, अच्छा तुमसे अगर पूछा जाए तापी गैस परियोजना कितने देशों के बीच में आती है तो बताओ? 2 देशों के बीच में। कितने देशों को क्रॉस करके आ रहे भैया? ये एक तो हो गया तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। इधर देखो, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, कितने देशों के बीच में? इसीलिए इसका तापी, बाकी गैस का ताप से नहीं कि जलाएंगे हीटर फिर आँच निकलेगी, तापी वो वाला तापी नहीं है। ये क्या है? ये तापी यही है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। कितने तापी गैस परियोजना कितने देशों के बीच में है? 4 देशों के बीच में। कौन कौन से? अरे पहले यही तो बताओ जहां से निकल रही है। तुर्कमेनिस्तान, कहां से निकलेगी? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। मनमोहन सिंह जब थे उनको बड़ी टेंशन रहती थी कि यार ये लाएंगे कैसे, पाकिस्तान से होके लानी है। देखो वैसे क्या होता था, ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लाते थे गैस भरवा के और फिर यहाँ बेचते थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो इन्होंने परियोजना बनाई थी कि हम पाइपलाइन बिछा देंगे, वहाँ से डायरेक्ट सप्लाई होती रहेगी, है ना, जितना चाहेंगे उतना वहाँ से भेजते रहेंगे। यहाँ गाँव में, दिल्लियों में, अपने हर जगह पहुँचा, दिल्ली में हर घर घर में पहुँचा देंगे कि घर में कनेक्शन दे दिया। जैसे पानी वाला कनेक्शन होता है वैसे टोंटी लगा दिया, निकाल लो गिलास में भर लो गैस, है ना। गिलास में नहीं, मतलब स्टोव में लगा लो ऐसा मतलब सच में इमेजिन करने लगता है कि गिलास में भर के गैस पियेंगे। अरे थोड़ा मतलब समझो बात को, है ना। ये कनेक्शन दे देंगे सीधे, उसे क्या स्टोव से लगा देना और जितना खर्चा करो, मीटर लगा देंगे, जितना खर्चा करोगे उतना तुम्हारा बिल आएगा, है ना। उसी के हिसाब से बाकी तुम्हारी सिस्टम भी तुम्हारा बढ़िया बन जाएगा, अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो यही सोचा था। मनमोहन सिंह की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती थी, पर बंदा डरता होता है ना। एक तो इधर मैडम से डरे, बाकी बोलता कम था तो बाकियों से भी डरता था, है ना। मोदी जी आ गए, मोदी ने कहा कोई टेंशन नहीं है। मोदी जी जैसे आए 2014 में, सबसे पहले यही वाला मैटर सॉर्ट आउट किया, कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान दो। सबसे ज़्यादा समस्या हमको इधर पाकिस्तान में होती थी, क्योंकि ये वाला खच्चर है। मनमोहन सिंह को टेंशन होती थी कि इधर से निकालेंगे अगर हम तो यहाँ के आतंकवादी तोड़ फोड़ देंगे। सरकार से तो हम समझौता कर भी लें, पर यहाँ के जो अब ये आतंकवादी हैं बम मार देंगे, फोड़ देंगे पूरा। उनको नहीं फर्क है कि यहाँ पे हम भी उड़ जाएंगे गैस से, है ना, उनको नहीं टेंशन, लेकिन फोड़ देंगे, नुकसान कर देंगे। क्योंकि भाई करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं परियोजना, इतना पाइपलाइन बनेगी, थोड़ा बहुत खर्चा आएगा। मोदी जी ने कहा, मोदी जी जब गए तो उन्होंने सबसे पहले यहीं पे कहा, यहीं गए और यहाँ के प्रधानमंत्री से कहा कि भैया देखो, हम इधर एक पाइपलाइन बिछाना चाह रहे हैं, तुम्हारे यहाँ से होकर निकलेगी। पेट्रोलियम की समस्या तो तुम्हारे यहाँ भी है, गैस तो तुमको भी चाहिए। कहते हैं हाँ गैस तो चाहिए। कैसे लाते हो? ट्रक में भरवाते हैं, फिर यहाँ से लेके आते हैं। कहा देखो तुम्हारे लिए हम बढ़िया व्यवस्था लाते हैं, पाइपलाइन से लोग खर्चा बचेगा, है ना। और दूसरी बात ये कि इधर पूरा हम बिछा ही रहे हैं, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे एक भी पैसा नहीं लेंगे, तुम फ्री में लो, है ना। तुम हमारे पड़ोसी देश हो, आखिर लड़के हो, हमारे बच्चे हो, हैं, बाप है तुम्हारे, हम फ्री में लो, हमसे तुम काहे टेंशन ले रहे हो। मोदी ने कहा ले लो, उसने कहा बहुत बढ़िया, है ना। नवाज शरीफ थे उस समय प्रधानमंत्री, है ना। तुरंत का मैटर नया नया, तुमको याद होगा 2014 में तुरंत मिलने गए थे, नहीं गए थे ना, बेटी की शादी में गए थे, ये मैटर था। बेटी की शादी में रसगुल्ला खाने नहीं गए थे, ये मैटर था, है ना। समझाया, नवाज शरीफ को समझ में आ गया। उसने, मोदी जी ने कहा, मोदी जी देखो एक बात माननी पड़ेगी, किसी को पसंद हो मोदी जी, ना पसंद हो अलग बात है, और मोदी जी से बढ़िया समझा नहीं सकता कोई, समझाते बहुत बढ़िया। जिसको समझाया, इधर देख लो शेख हसीना को, है ना, इधर, हाँ वो समझी घूम रही, अभी भी समझी घूम रही, तो समझाते बहुत अच्छा है, तो इसमें तो कोई नहीं कुछ कह सकता, है ना। तो समझा दिया इधर, नवाज शरीफ भी समझ गया। नवाज शरीफ को समझाया, देखो कहा तुम मेरे बच्चे हो, तुमको हम फ्री में देंगे, इधर पूरे खर्चा हमारा, तुम फ्री में ले जाना। नवाज शरीफ ने कहा बहुत सही, कहा लाओ कागज़ पे साइन करो, साइन करवा लिया। उसके बाद में नीचे एक लाइन और लिख दिया कि जितना पाकिस्तान में बनने का खर्चा आएगा वो पाकिस्तान खुद देगा। मतलब इतना जो कॉस्ट होगा, मोदी जी ने कहा देखो इधर पूरा खर्चा हमारा, आगे का पूरा खर्चा हमारा, लेकिन ये जो बीच वाला खर्चा है जो पाकिस्तान से, सुनो तो, कहा कि जितना पाकिस्तान में पाइपलाइन बिछेगी केवल उतना खर्चा दे देना, आगे का पूरा तो हम झेल ही रहे हैं, है ना। तो तुमको इधर का कॉस्ट बच गया, इधर का कॉस्ट बच गया, बीच का ही तो थोड़ा देना है, जितना तुम्हारे जैसे फैलेगी। अब सोचो तुम्हारे घर में घर ले जाएंगे, ये भी खर्चा हम देंगे क्या? नवाज शरीफ ने कोई बात नहीं, इतना तो हम दे ही देंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है। नवाज शरीफ ने कहा कि ठीक है, इतना ठीक है, अपने देश में हम बिछा लेंगे। अब भैया नवाज शरीफ ने बिछा लिया। उसके बाद में इमरान खान आ गए।
जैसे ही जब कभी आतंकवादी भड़कते हैं, इमरान खान तुरंत हाथ जोड़े, भैया तोड़ना नहीं, बहुत पैसा लगा है इसमें, अपना ही पैसा लगा है भैया, दूसरे का नहीं है, तोड़ोगे तो अपना टूटेगा। इंडिया ने जितना लगाया उतना इधर सेफ है, अफगानिस्तान में इधर सेफ है, तुर्कमेनिस्तान इधर इंडिया में सेफ है। जितना तोड़ोगे तो अपना ही पैसा लगा है ना, नुकसान किसका होगा? अपना। तो अभी यहाँ पे जो अभी तो बदल गए हैं पीएम वहाँ के, है ना, तो अभी वहाँ पे ये हाथ जोड़ के ऐसे खड़े थे, भैया तोड़ना नहीं, ऐसे वहाँ पे ऐसे इमरान खान होते हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहते थे 24 घंटा, कोई बम नहीं मार जाए, है मतलब अपना पैसा लगा यार, अपना पैसा कौन बर्बाद करेगा, है ना। तो यहाँ पे आर्मी लगा दी पाकिस्तान ने कि इधर कोई आतंकवादी ना आ पाए, क्योंकि टूटेगा तो किसका नुकसान होगा? अपना। तो मोदी जी का ऐसे स्ट्रेटजी में कोई नहीं पा सकता है ना। मोदी जी हैं बाकी किसी को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन यहाँ पे पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि समझाते उनसे बेहतर समझा नहीं सकता कोई, है ना, इतना समझा। तो तुमको क्या मिलेगा तुर्कमेनिस्तान से? गैस। तो गैस पाइपलाइन पर जो है कहाँ से निकलती है? अरे कहाँ से निकलती है? तुर्कमेनिस्तान से। कहाँ से आती है? तुर्कमेनिस्तान। किन किन देशों से होकर के आती है? तो 4 देशों से होकर के आती है। कौन कौन से? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, है ना। हो जाएगा इतना। आप देखो एक देश बचा जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। नहीं भैया ऐसा नहीं होता वहाँ पे। देखो वहाँ पे क्या, हमारे यहाँ जो होता है, हमारे यहाँ सेना को उतना ज़्यादा पावर नहीं दी जाती है। वहाँ पे सेना के पास ज़्यादा पावर प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा है ना। तो सेना क्या करती है, अगर सेना पूरी जो है वहाँ की, वो आतंकवादियों का समर्थन करती है। अगर कोई प्रधानमंत्री आया ऐसा, अगर कभी भी सोच भी लेता है कि हम आतंक को ख़त्म करेंगे, अपने यहाँ से आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे, ऐसा कुछ काम भी करने लगती है, तो सबसे पहले सेना ही उनके खिलाफ हो जाती है, क्योंकि सेना का दूसरा हिस्सा भैया आतंकवादी उनके, वो है ना, उनके थ्रू ही वो बवाल मचाते हैं, है ना। उसके बाद में युद्ध फिर, है ना। तो वो फिर सेना का कमांडर होगा, है ना, वो फिर मानेगा नहीं ऐसे, है ना। तो जैसे कोई प्रधानमंत्री ऐसा आता है जो आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेता है, तो सीधे सेना का कमांडर वहाँ पे सेना का देश संभालते हैं। नवाज शरीफ खुद सेना के प्रमुख थे, जो प्रधानमंत्री बने थे वो खुद सेना के प्रमुख थे भैया। तो अयूब खान उससे पहले हुआ करते थे। अयूब खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय नवाज शरीफ सेना में होते थे। उसने कमान संभाल ली और अपना खुद बन गया प्रधानमंत्री, है ना। समझ रहे हो, वहाँ पे ऐसा ही होता है, वहाँ तख्ता पलट होता रहता है। अभी म्यांमार में हो गया, है ना, तो तख्ता पलट होता है। इंडिया में कभी नहीं हुआ, कोई सुना तुमने इंडिया में कभी सेना ने कब्जा कर लिया हो ना? इतनी पावर ही नहीं देते हम। अभी देखो इसकी पावर को कम करने के लिए हमने एक और CDS बना दिया कि होएगा, पूरी पावर किसी के पास नहीं। देखो सबसे पहले गृह मंत्रालय के पास पावर होती, गृह मंत्रालय को भी पूरी पावर नहीं दी, उससे आधी पावर कहाँ दे दी? CDS को भी पूरी पावर नहीं दी। तीनों सेनाओं के प्रमुख अलग अलग कर दिए, सब बिखरे पड़े हुए। फिर इन तीनों सबको, चारों को जोड़ के रखने वाला एक राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को हमने बिल्कुल पावर नहीं दे रखी, तो खत्म। मतलब हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि सेना तो बिल्कुल कब्जा कर ही नहीं सकती, सिस्टम ही नहीं है वैसा। अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ है ना। बचा कौन? उज्बेकिस्तान। तो ये वाला जो देश तुमको दिख रहा है, ये क्या है? ये वाला देश उज्बेकिस्तान है। ये समझ में आ रहा है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। अच्छा, ताशकंद से तुमको कुछ याद आता है? क्या याद आता है? ताशकंद यहाँ लिख दें, ताशकंद। ये डेट याद है? 10 जनवरी 1966। उस समय हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री, भूल गए? वो 10 जनवरी 1966 को एक समझौता किया था। क्या था? 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था, और इधर लाहौर तक हम लोग घुस गए थे, है ना। हमने बताया था लाहौर के स्कूल तक हमने अपना झंडा फहरा दिया था, हमारी सेना वहाँ तक घुस गई थी। कुछ इधर क्षेत्र में ये पाकिस्तानी लोग भी घुस गए थे। पाकिस्तान ने हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत छोटा ही हिस्सा कब्जा किया था, और हम लोग पाकिस्तान में बहुत आगे तक घुस गए थे, है ना। तो ये हो गया था। फिर क्या हुआ? उस समय रूस जो था, रूस हमारे फेवर में रहता था, लेकिन रूस उस समय अमेरिका पे चढ़ाई करना सोच रहा था कि अमेरिका पे डायरेक्ट हमला कर देंगे। तो वो चाह रहा था कि इधर इंडिया शांत रहे, क्योंकि पूरे देश में अलग इधर तो शांति बनी रहनी जरूरी है, क्योंकि उधर कॉन्सेंट्रेट कर सके इसलिए। तो रूस ने क्या किया? रूस ने बुलाया, हमको भी बुलाया और इसको भी बुलाया, खच्चर को भी, है ना। तो दोनों लोग गए। अब दोनों लोग गए, अयूब खान गए इधर से, हमारे यहाँ के ये पाकिस्तान से अयूब खान, हमारे यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री, दोनों लोग गए भैया। अब वहाँ पे हुआ समझौता। तो हमने ज़्यादा कब्जा कर रखा था, तो हम कैसे मान जाएं कि भैया हम वापस आ जाएंगे? क्योंकि जिसने ज़्यादा कब्जा कर रखा है, शहादत उसकी ज़्यादा होगी, भाई ज़्यादा युद्ध लड़ा होगा, सैनिक भी उसके ज़्यादा मरे होंगे। ये साले आगे बढ़ी नहीं, मतलब गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, सॉरी, मतलब ये आगे बढ़े ही नहीं, है ना। इनको डर था इतना, है ना, तो ये ज़्यादा कब्जा भी नहीं कर पाए, है ना। तो ये कम ही कब्जा कर पाए। हम लोगों ने पूरा साहस दिखाया, शहादत हुई, हमारी ज़्यादा शहादत हुई, पर हमने कब्जा भी ज़्यादा किया, है ना। तो हम लोग अपनी शहादत को ऐसे ज़्यादा तो जाने नहीं दे सकते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसे नहीं मान रहे थे। लेकिन उस समय रूस ने पहली बार हम पे, पहली और आखिरी बार, तब से रूस ने कभी हम पर दबाव नहीं बनाया, उस बार रूस ने हम पे बनाया दबाव, है ना। और ये 6 जनवरी से लेकर के, कब से? 6 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक के बीच में ये हुआ। इसमें खूब बहस हुई, खूब बात हुई, और 10 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव डाल के
ये किया गया और लाल बहादुर शास्त्री ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। तो वो डेट कौन सी थी? 10 जनवरी 1966। इसी को कहते हैं ताशकंद समझौता, क्योंकि ये ताशकंद, इसकी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, क्योंकि इधर से रूस ने बुलाया था, इधर से पाकिस्तान और इंडिया भी आए थे, है ना, दोनों आकर के यहाँ पे हुआ। और उसी दिन 10 जनवरी की रात को ही वहीं शाम को होटल में जाते हुए उनके हार्ट अटैक हो गया था, है ना, और लाल बहादुर शास्त्री की वही मृत्यु हो गई थी। तो तुमसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा पहला प्रधानमंत्री है जिसकी भारत के बाहर अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई? तो कौन से हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री, है ना। और भारत की मीडिया क्या कहती है यहाँ पे, है ना, चिल्लाती है कि भारत के लाल ने भारत को बेच दिया, ऐसे चला देती है। तो ऐसे में किसको हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा यार? सोचो, उसने इतना ज़्यादा प्रेशर, सोचो कितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर। पूरा प्रधानमंत्री है इंडिया का, उधर से पूरे रूस का दबाव पड़ रहा है, बहुत सारे एशिया के बहुत सारे देशों का, इधर रूस यूरोप के देशों का प्रभाव उस पर दबाव पड़ रहा है। वहाँ अकेला आदमी क्या करेगा? क्या कर सकता है वहाँ पर, है ना। तो लेकिन अच्छा, इसमें एक पूरा क्लियर ये भी नहीं है। सोचो, देश का प्रधानमंत्री कहीं किसी बाहर देश में मर जाता है और एक भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं बैठती उस पर, तो क्या पूरा क्लियर हार्ट अटैक मान सकते हो तुम इसको? इस पर भी किसी की साजिश होती है। उस समय बहुत चर्चा में था, अभी तो तुम लोग जानते भी नहीं होगे लाल बहादुर शास्त्री को, उस समय बहुत चर्चा में था कि इंदिरा गांधी ने मरवाया है, इसके पीछे इंदिरा गांधी की साजिश है। क्योंकि एक सीबीआई जांच तो होनी चाहिए थी ना, देश के प्रधानमंत्री थे वर्तमान, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री, और उसकी दूसरे देश में जाकर के मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे एक सीबीआई जांच नहीं होती। इधर देख लो, सुशांत सिंह राजपूत, सालों तक चलता है मैटर, है ना, अभी भी न्यूज़ पे कभी कभी दिखा देते हैं, और इधर इनकी फाइल ही ओपन नहीं हुई। सोचो, तो क्या पूरा क्लियर मान सकते हो हार्ट अटैक है? और उसके बाद अगला, ये भी कांग्रेस से ही थे, लाल बहादुर शास्त्री भी कांग्रेस से ही थे, और उसके बाद अगली प्रधानमंत्री कौन बन गई? इंदिरा गांधी। तो सीधा सीधा किस पे शक जाएगा? हो कोई भी गुनाहगार, पर शक तो उन्हीं पे जाएगा, है ना। तो ये मैटर है। तुमको ये सेंट्रल एशिया की 5 देश समझ में आए? तो बहुत कठिन है, याद करने में आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। ऐसा कौन है यहाँ पे बैठा हुआ जो ये बता दे, जितने भी देश हमने पढ़ाए हैं पूरे बता दे, एक क्रम से सारे नाम गिना दे। सार्क के 8 देश, आसियान के 10 देश, छूटा हुआ आसियान का 1 देश, और 6 ईस्ट एशिया के, और 5 ये सेंट्रल एशिया के। कौन बता सकता है? पूरे 25 देश कौन गिना सकता है? शुरुआत से मालदीव, सब लोग बोलो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, इधर तिमोर लिस्ट छूट गया था बोला, फिलीपींस, फिर ताइवान, चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। हो गए सारे कि नहीं हो गए? अब देखो, उज्बेकिस्तान चल रहे थे यहाँ पे, उज्बेकिस्तान सारे होने चाहिए 25 के 2500 याद होने चाहिए, 2500 की राजधानी याद होनी चाहिए, पीट देंगे, है ना। इधर देखो, इधर यहाँ पे, इधर ये पड़ता है समरकंद। उज्बेकिस्तान में क्या पड़ता है? यहाँ पे छोटा लिखें, बड़ा कहीं लिख दें, इधर लिख देते हैं समरकंद। क्या लिखेंगे? समरकंद। लड़कियों ध्यान देना, खाने पीने वाली चीज़ नहीं, शकरकंद नहीं है ये। क्या है? क्या ये? समरकंद है, शकरकंद नहीं है। समरकंद क्यों बता रहे हैं तुमको? क्योंकि यहीं से आया था बाबर, है ना। अभी तो हम लोग बाबर झाबर नाम के कुत्ता पा लेते हैं, लेकिन उस समय आया था, है ना। ये क्या है? बाबर आया था। बाबर कहाँ से आया था? समरकंद से। और समरकंद कहाँ पड़ता है? हाँ, है ना। सब अच्छा, कोई बता सकता है बाबर के पिताजी का नाम? हुमायूं उसका लड़का था, बाबर के लड़का का नाम हुमायूं। मतलब लड़कियों में कॉमन सेंस हम कहेंगे ही नहीं, अब तुम लोग खुद ही अंदाजा लगाओ। बाबर का लड़का हुमायूं। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। और उमर शेख मिर्जा यहीं समरकंद के राजा थे। क्या थे? हाँ, सुल्तान थे यहाँ के, समरकंद के, है ना। राजा हमारे यहाँ होते हैं, इनके यहाँ सुल्तान होते हैं, अपनी अपनी भाषा है ना। तो यहाँ सुल्तान थे। क्या हुआ? वहाँ आया सुनामी, और सुनामी में एक छत पे खड़े थे, वहाँ से गिर करके इनकी, भैया हो गया तो हो गया, अब क्या बताएं, अब घटना है, किसी के साथ घट सकती, हंस क्यों रहे हो, है ना। छत से गिरे, मतलब वो आया था, भूकंप कहते, सुनामी नहीं कहेंगे, भूकंप कहेंगे, है ना। भूकंप आया और क्या हुआ, छत पे खड़े हुए थे, वहाँ से नीचे गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई, है ना। बाबर बच गया, पर घर वाले कहाँ जीने देंगे। घर वालों ने लात मार के भगाया वहाँ से, यहाँ से समरकंद से भागा। इधर अफगानिस्तान में काबुल पे, कभी कंधार पे, कभी कहीं, 3 जगह काबुल में इधर इसने शासन किया। इधर अफगानिस्तान में कभी काबुल, कभी कंधार, कभी मकरान, 3 जगह ये घूमता रहा। कभी काबुल पे कब्जा करे तो कंधार चला जाए, कंधार पे कब्जा करे तो मकरान चला जाए, मकरान से फिर काबुल पे जाए तो मकरान चला जाए। बड़ा समस्या थी इसके लिए, इसको मतलब जीने नहीं देते थे लोग बाबर को। तभी इसको इधर राणा सांगा ने इन्वाइट कर लिया, आओ भैया हमारे यहाँ, क्योंकि ये तो क्या था, लड़ाका था ही,
क्योंकि इसको क्या चाहिए था, इसको रहने के लिए घर चाहिए था। और हमने तुमको बताया है कि जब तुम्हारा सब कुछ दांव पे लगा होता है तब तुम अपना पूरा 100% देते हो, है ना। इसका सब कुछ लगा था भैया, इसके पास रहने के लिए घर नहीं था, एक जगह छोड़ता दूसरा उसके यहाँ से चला जाता था, है ना। तो इसने अपना पूरा लगाया एकदम, कहा कि ऐसी जगह चाहिए हमको जहाँ पे हम रह सकें। तो ये वहाँ से भाग करके फिर हिंदुस्तान आ गया। हिंदुस्तान से यहाँ लूटने आया था, क्योंकि यहाँ पैसे की कमी थी। एक छोड़ के दूसरे जगह जाता था शासन करने, तब तक दूसरा चला जाता था हाथ से, तो पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा ही नहीं कर पाता था। फिर क्या हुआ, इसने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया, है ना। और 1526 में इसने लड़ा पानीपत का पहला युद्ध और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इतना लूटा कि यहाँ इधर आकर के काबुल में, इधर अफगानिस्तान में इसने सिक्के बंटवा दिया। ऐसा कहा कि बांटो सबको, फ्री में बांटो। इतना लूट के लाए, कमी नहीं है हमारे पास। इसके बाद ले जाने के लिए इतने साधन नहीं थे जितना लूट के ले गया था। सबको बंटवाया, एक तरफ से सिक्के बंटवा दिए, है ना। फिर जब वहाँ इसका जब तारी बैठा है, इसने सोचा, दिमाग लगाया, इसकी पत्नी ने आइडिया दिया होगा कि ना लूट के लाए थे, बर्बाद कर दिया। मतलब जहाँ से लूट के लाए हो अगर वहीं रहे चल के, लूटना ही ना पड़े, है। फिर देखना कितना जलवा करेंगे हम लोग, है ना। नाक में भी पहनेंगे सोना, कान में भी पहनेंगे सोना, सोना ही सोना, है ना। सोने पे ही सोना, उसी पे सो जाओ, है ना। तो कहा कि वहीं चलते हैं। इसके भी दिमाग में आ गया यार आइडिया तो सही है ना। दोबारा फिर घूम के आया, फिर अगली बार राणा सांगा पे ही हमला कर दिया, है ना। और राणा सांगा को हरा दिया और फिर वहीं पे बैठ गया, है ना। दिल्ली पे ही अपना शासन कर लिया और यहाँ से घूम के कभी वापस नहीं गया, ठीक है ना। तो बाबर कहाँ से आया था, अगर तुमसे पूछा देश कौन सा देश था वो, तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान से कहाँ गया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गया, है ना। तो तापी गैस लाइन परियोजना तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट होती है और बाबर गैस लाइन परियोजना उज्बेकिस्तान से, है ना। ये भी 4 देशों से होके, वो भी 4 देशों से, है। समझ में आ जाएगा ऐसे, है ना। तापी गैस लाइन कहाँ से, तुर्कमेनिस्तान से। अच्छा याद रखना, इधर आएगा पहले तजाकिस्तान आएगा तब तुर्कमेनिस्तान आएगा। जैसे देखो आधी राय इसमें किर्गिस्तान में लगती है, पर दूसरा वाला के वाला है, पहले वाले में कहीं आधी राय लगती है नहीं, तो क्या है कजाकिस्तान। दूसरे वाला किर्गिस्तान जिसमें आधी राय लगती है, उड़ने वाली और उड़ा दो, है ना, ठीक है। उड़ने वाली राह दूसरे वाले में लगती है, पहले के वाले में उड़ने वाली राह लगती है नहीं, दूसरे के में उड़ने वाली राह लगती है। इधर देखो पहला टी इसमें उड़ने वाली राह लगती है नहीं, दूसरा वाला टी इसमें उड़ने वाली राह लगेगी, है ना। तो ऐसे क्रम से याद कर लेना, कजाकिस्तान फिर किर्गिस्तान फिर तजाकिस्तान फिर तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में भी देखो उड़ने वाली राह लगती कि नहीं लगती, ये देखो, है ना। तो ऐसे याद कर लेना, जैसे तुमको याद हो जाए। तुमको याद करना है कि पहले कौन आएगा, कजाकिस्तान जो बहुत बड़ा स्थलबद्ध देश है ना। फिर किर्गिस्तान जिसमें उड़ने वाली राह लगेगी, दूसरा वाला होगा, हर दूसरा वाला उड़ेगा, है ना, पहला वाला नहीं उड़ेगा। देखो तुम्हारे जो पिताजी होते हैं उन्होंने अगर खूब सारी संपत्ति इकट्ठा की तो उसके लिए बहुत मेहनत की होगी। अगर तुमको फ्री में मिल गई तो फिर तुम क्या करोगे, उड़ोगे, उड़ोगे नहीं उड़ोगे, है ना। फिर सर जी क्या है, हटो सर जी हटो, हम खुद ही बना पढ़ाते हैं, है आगे आओ यहाँ पे, हटो हटाओ कैमरा, है ना। तो देखा होगा ऐसे लोगों को तुमने देखा होगा, बुलेट लेते हैं फिर फट 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 करते रहते हैं। तो क्या उनके बाप की कमाई होती है, भैया उनके बाप की ही कमाई होती है। मतलब कहते नहीं सर जी, सेंटिमेंट में खो जाता है बंदा। वो उसका खुद का नहीं होता है, खुद की कमाई से लेंगे तो फट 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 नहीं करेंगे, आराम से निकलेंगे। चाला कीचड़ होगा तो आराम से साइड से निकालेंगे, देखते पैर ऊपर उठा लेते हैं ऐसे हवाई जहाज की तरह और बस घुसा देते हैं चाहे जहाँ जा रहे हैं पानी में फुर्र करते हुए, है ना। तो ऐसे लोग जैसे देख जाओ कि ऐसे लोग फट 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 करते जा रहे हैं, जान लोग ये हैं, ये क्या है, इनके बाप की कमाई है ना। तो वो उड़ेंगे, वो उड़ते रहते हैं। वैसे इनमें भी है, पहला वाला नहीं उड़ेगा, दूसरा वाला उड़ेगा, बाप नहीं उड़ेगा, बेटा उड़ेगा, है ना। तो पहला वाला नहीं उड़ेगा, दूसरा वाला उड़ेगा। तो पहला वाला कजाकिस्तान, दूसरा वाला तीसरा वाला तजाकिस्तान, चौथा वाला तुर्कमेनिस्तान, फिर बचा उज्बेकिस्तान। के टी यू हो जाएंगे सेंट्रल एशिया के देश। कौन सुनाएगा पूरे के पूरे 25 देश सुना, हम देखो पूरा करा देते हैं, काहे टेंशन का ले, देखो पूरा टेंशन में आते हैं एकदम, हैं। देखो सबसे पहले सार्क के देश, है ना, सार्क के देश और आसियान के देश, है ना। फिर ईस्ट एशिया के, क्या है के ईस्ट एशिया, फिर सेंट्रल एशिया। नहीं तो पढ़ा है, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में याद रखो, है ना। तो ऐसे याद हो जाएंगे। सार्क में कितने देश, 8 देश। आसियान में 10, एक छूट गया, वो छूटा वाला तिमोर लेस्ट, वो भी तो होगा, तो 11 कर लेना। क्योंकि आसियान अगर देखोगे भौगोलिक रूप से तो वही आता है ना, साउथ ईस्ट एशिया में आता नहीं आता है तिमोर लेस्ट, लेकिन उसको ग्रुप में नहीं रखा तो अलग बात है, लेकिन आता भौगोलिक रूप से तो है ना। फिर ईस्ट एशिया में कितने देश, 6, ये नहीं याद है, चाइना, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान, कितने हो गए, 6 हो गए कि नहीं हो गए। चाइना के ऊपर मंगोलिया के उधर जाओगे
तो उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, फिर उधर सबसे उधर जाओगे तो जापान, तो नीचे आ जाओगे तो ताइवान। हो गए 6 देश, 6 ये हो गए। सेंट्रल एशिया में कितने देश? 5 देश। जोड़ो कितने हो गए? 8, 10, 18, 18 1 19 6 25, 25 और 5 30। कितने देश हो गए? 30 देश हो गए। 30 की राजधानी पता है? ऐसा कोई है जिसकी राजधानी नहीं पता है? अभी ये तो नए नए हैं, अभी याद कर लेना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ना। कजाकिस्तान की राजधानी बताओ, सब लोग बताओ। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, इसको अस्ताना कहते थे पहले, है ना। अभी क्या है? नूर सुल्तान। फिर आएगा किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, फिर तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। कौन सी राजधानी? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। जी तेज बोला को थोड़ा, है ना। दुशांबे, दुशांबे, हाँ दुशांबे ही है, ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तुर्कमेनिस्तान की अशखाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद। बचेगा उज्बेकिस्तान ताशकंद। ये तो भूलोगे ही नहीं, है ना, ये तो नहीं भूलोगे। भूलोगे तुम ये, हमें पता है ना। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद ही भूलोगे, ना ही तजाकिस्तान की राजधानी तुम दुशांबे भूलोगे, और ना ही किर्गिस्तान की बिश्केक। तो बहुत आसान है ना, उसका तो उसी में, हाँ उसी में आ जाता है ना। तो किर्गिस्तान बिश्केक, कजाकिस्तान नूर सुल्तान, तजाकिस्तान दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान अशखाबाद, उज्बेकिस्तान ताशकंद। भूलोगे यही, केवल इसको याद रख लेना ध्यान से। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद, ठीक है ना। सभी हो गए। बाकी जितने और पहले पढ़ा थे उनमें सबके पता है, कोई ऐसा है जिसको नहीं बताओ? तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली, आराम से, है ना, कोई भी पूछ ले। ताइवान की राजधानी ताइपे। देखो बिल्कुल शांत सन्नाटा पसर जाता है, एकदम ऐसा लगता ही नहीं यहाँ पे हैं लोग। ताइवान की राजधानी ताइपे, है ना। बताओ वियतनाम की राजधानी हनोई, है ना। जापान की टोक्यो, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की सियोल। अरे याद कर लो, खच्चरों का है बेइज्जती करवा गई है ना। मतलब तुम सोच नहीं सकते मैप बनाने में कितना दिमाग खर्चा हो जाता है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। किसी का बॉर्डर सोचो, यहाँ हम तजाकिस्तान के बॉर्डर भारत से लगा देंगे, थोड़े में कितना मैटर हो जाएगा। लड़ने आ जाएगा अभी अफगानिस्तान, तुरंत लाठी लेके आ जाएगा। तुम सोचो 2 मिनट का खेल है, लेकिन टेंशन बहुत होती दिमाग में, है ना। इतनी टेंशन ले करके तुमको पढ़ाते हैं हम, उसके बावजूद तुम लोग अगर राजधानी नहीं याद करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है। राजधानी याद कर लो। अभी सोचो अगर हम थोड़ा भी इधर बढ़ा दें, इधर या किर्गिस्तान का थोड़ा, या चीन में बढ़ा दें, तो चीन तुरंत हिंदुस्तान में हमला कर देगा। कि बढ़ाया कैसे है हमारी ज़मीन में, तो बड़ा सोच समझ के हमको इधर मार कर चलाना पड़ता है, समझ रहे हो नहीं, है ना। बीच में पता लगे हम इधर पाकिस्तान को हिंदुस्तान से सटा दें, अफगानिस्तान आ जाएगा, वहाँ तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं तो सुनेंगे भी नहीं। जब तक सुनाएंगे तब तक दो चपाटा मार जाएंगे हमारे, ठीक है। तो हमारी टेंशन समझो तुम लोग, इतनी मेहनत के साथ तुमको हम मैप पढ़ाते हैं, वो भी बोर्ड पे बना करके, है ना। समझो गरीबी का आलम, अमीरी होती तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा दिए होते और फिर पढ़ाते आराम से, हमको भी कोई टेंशन नहीं होती है, और तुम लोगों को भी कोई टेंशन नहीं, आराम से दिखाते जूम कर करके। अभी दिखाते एयर बेस तुमको हम यहाँ पे अपना, लेकिन क्या होता है गरीबी का आलम, समझो। राजधानी याद कर लो, तुमको जितना काम की जानकारी सारी देते हैं कि नहीं देते हैं, इसमें समझ में भी आ जाता होगा, है ना। अब ज़्यादा दिमाग में मैप छाप लेना तो कम से कम एक एटलस ले लो यार, 100 रुपये का मिलता है, खान सर वाला लो, है ना। गरीबों वाला है ना, हम लोगों के जैसे लोग, अच्छा एटलस है ना। ये मैं सोचो कि सस्ता मिल जाता है तो अच्छा नहीं होगा। गारंटी के साथ कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाले से बहुत बेहतर है वो, है ना। 100 रुपये का मिलता है, आराम से ले लो। और जिसको लगता है अमीर है ना जिज्जी के जैसा, तो वो ऑक्सफोर्ड वाला ले सकता है ना। हाँ इनको मिला नहीं। देखो खान सर वाला क्यों नहीं मिलता, क्योंकि खान सर का अभी 1 महीना पहले शायद 1-1.5 महीना पहले आया है बैच, है ना, मैप का। और जब भी उनका बैच आता है तो उनका वाला तो छोड़ो, ऑक्सफोर्ड वाला भी कमी पड़ जाती है, इतने सारे एडमिशन होते हैं वहाँ पे, चला जाते हैं, सब बिक जाते हैं, बचते नहीं हैं, है ना। तो तुम लोग पता करके ले लेना, आ जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। बता देना दुकानदार से कि उनके लिए तुम्हारे लिए ला दें, सारे लोग एक साथ मिलकर के ले लेना, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने पास एक एटलस जरूर रखा करो, क्योंकि तभी समझ में आएगा तुमको। जब हम यहाँ पे बता रहे होंगे तो तुम लोग वहाँ पे खोल के देखोगे, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक एटलस सबके पास होना चाहिए, 100 रुपये खर्चा कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। जय हिंद।